हम देखने वाले हैं कि क्रिटिसिज्म ऑफ कंजर्वेटिव्स एंड द रेवोल्यूशनरीज। तो बेसिकली हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि जो है क्रिटिसिज्म वाला जो पार्ट है पूरा कंजर्वेटिव का वो, और साथ में रेवोल्यूशनरीज। इसमें जो एक एग्जाम्पल है गुज़ीब मज़ीनी वाला, उसके ऊपर शॉर्ट नोट भी कभी कभार आ जाता है, उस पर इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि रेवोल्यूशनरीज कौन थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। ठीक है, सबसे पहले क्रिटिसिज्म ऑफ कंजर्वेटिव्स। देखो बेसिकली क्रिटिसिज्म में क्या है, क्रिटिसिज्म मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को ये कहना कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, मतलब आपने उसे क्रिटिसाइज किया, आपने उससे कहा कि आप ये गलत कर रहे हो या तुम ये गलत कर रहे हो, उसे ही क्रिटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपकी बुक में लिखी हुई है कि जो कंजर्वेटिव लोग थे, डू नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। वो क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं कर रहे थे बेसिकली। मतलब अगर कोई भी उन्हें ये कहे कि आप ये गलत कर रहे हो तो वो उसको जो है टॉलरेट नहीं करते, वो कोई भी एक्शन लेते हैं लेकिन वो उसे टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरा इसमें पॉइंट दे रखा है, सॉट साउट टू क्रब एक्टिविटीज that questioned the legitimacy of the government। मतलब आप बेसिकली इसे ऐसे समझ सकते हो, क्रब एक्टिविटीज मतलब आपने किसी चीज के लिए, मतलब इनका बेसिकली मतलब ये था कि जैसे कोई भी इंसान है अगर हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, पहली चीज तो वो टॉलरेट नहीं करेंगे, दूसरी चीज अगर कोई भी उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई भी इंसान या कोई ग्रुप ऑफ पीपल अगर उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ जो है क्या कहते हैं एक तरीके से कुछ बंदिशें लगा देना, कुछ मनाही कर देना, वो क्रब एक्टिविटीज़ का पार्ट है। सॉर्ट टू क्रब एक्टिविटीज़, क्रब एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जो कि क्वेश्चन करती, क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो क्रिटिसाइज करते, बेसिकली इसका मतलब यही है कि क्रिटिसाइज करना। दोनों ही पॉइंट्स का मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे इसमें बता रखा है कि जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो इसे क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं कर रहे, उसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि जो भी क्रब एक्टिविटीज़ को जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन कर रहा है लेजिटिमेसी को, उसे उसके ऊपर कुछ बंदिशें, कुछ चीज़ें लगा देनी चाहिए, उसे कोई ना कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो बातें थी। इसके बाद बेसिकली अब जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, अब एक वर्ड आता है, मैंने बोला अभी लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट का क्या मतलब है, देखो लिबरल नेशनलिस्ट, देखो यहां मैंने दो शब्द बताए, लिबरल और नेशनलिस्ट। आप ये लिबरल नेशनलिस्ट की जगह लिबरल रेवोल्यूशनरीज भी लिख दोगे तो भी सही है, अभी रेवोल्यूशनरीज ही लिखते हैं। लिबरल रेवोल्यूशनरीज, बेसिकली लिबरल कौन, जो फ्रीडम चाहते हैं, रेवोल्यूशनरी कौन, वो भी फ्रीडम ही चाहते हैं, बस वो एक सडन चेंज चाहते हैं, एक बड़ा रेवोल्यूशन चाहते हैं, बड़ी लड़ाई चाहते हैं, बेसिकली यही मतलब है। लिबरल रेवोल्यूशनरीज एंड लिबरल नेशनलिस्ट ये सारे ही सेम है। जो लिबरल लोग हैं, जो रेवोल्यूशनरी लोग हैं, वही बाद में जाकर के नेशनलिस्ट बन जाते हैं क्योंकि वो नेशन स्टेट की मांग करते हैं बेसिकली। तो लिबरल रेवोल्यूशनरी बेसिकली क्या चाहते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब वो फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों चाहते थे, क्योंकि इन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी। क्या थी तीसरी चीज, क्या लगा दी थी, सेंसरशिप। तीसरी चीज मैं इधर लिख देती हूँ, सेंसरशिप। सेंसरशिप का बेसिकली मतलब ये था कि ना आप हमारे बारे में कुछ खराब लिख सकते हो,
ना हमारे खिलाफ कुछ लिख सकते हो, ना बोल सकते हो, ना गा सकते हो, मतलब कुछ भी हमारे खिलाफ नहीं लिख सकते, कहीं पे भी किसी भी अखबार में हो गया, कहीं पे भी न्यूज़पेपर में हो गया, कहीं नहीं लिख सकते। तो वो चीज़ थी। तो इन्होंने कहा था कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए। अब हम ये बात करते हैं कि रेवोल्यूशनरीज के बारे में। तो बेसिकली जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई साइन, उसके बाद जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे वो थोड़े से डर गए, ये आप कह सकते हो। बेसिकली रेवोल्यूशनरीज इसलिए डरे, वो अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि इनका जो पावर था वो बढ़ गया था, जो कंजर्वेटिव लोग थे उनका पावर बढ़ गया था। तो वो सोच रहे थे कि हमें कुछ ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे कि हम जो है क्या कहते हैं इनसे लड़ पाए। तो इसलिए सारे के सारे रेवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड हो गए, और अंडरग्राउंड हो करके उन्होंने खुद की सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। सीक्रेट सोसाइटी, देखो एक तो होता है सोसाइटीज, सोसाइटीज का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही मांग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग जगहों पे। और सीक्रेट क्यों बोला, क्योंकि सबसे छुप के बना रहे हैं ना, सीक्रेट सीक्रेट सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे बेसिकली। अब इनको ऐसा समझ में आने लग गया था कि अब हमें नेशन स्टेट चाहिए। अभी तक हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे थे यहाँ पे उन्हें सिर्फ कुछ फ्रीडम, कुछ चीज़ें चाहिए थी, बट अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में उन्हें क्या चाहिए, नेशन स्टेट। क्या चाहिए उन्हें, नेशन स्टेट। तो दे वांट नेशन स्टेट। आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। वो क्या चाहते थे, बेसिकली नेशन स्टेट चाहते थे। अभी तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं चाह रहा था, अभी तक कुछ ही चीजें थी, जैसे लिबरल लोग कुछ चीजें चाहते थे, कुछ पॉलिटिकल लिबरलिज्म, कुछ इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में वो क्या चाह रहे थे, नेशन स्टेट डेवलप करना चाह रहे थे। तो अब हम जो है गुज़ीफ मज़ीनी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।